आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। दिलीप सेकिया 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। ऐसे में उनके नेतृत्व में कई बैठक होने वाली है। सीधे आपको लिए चलेंगे बीजेपी कार्यालय, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज मौजूद हैं। विशाल भारद्वाज, दिलीप सेकिया 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। ऐसे में उनको लेकर के बैठक होने वाली है। उनके नेतृत्व में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सह सांसद दिलीप सेकिया का 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलमाला लेकर के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहली बार प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद दिलीप सेकिया पहुंचे हैं और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी कई बैठकें होने वाली है। इस बैठक में वो संगठन की मजबूती के साथ साथ कई दिशा निर्देश भी साझा करेंगे। बता दें कि 3 दिनों तक पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में दिलीप सेकिया शामिल होंगे। सेकिया प्रदेश के पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे और इसके साथ ही कई दिशा निर्देश भी देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश के प्रभारी सांसद दिलीप सेकिया 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और इसके साथ ही अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो जिस समय दिलीप सेकिया एयरपोर्ट पहुंचे, बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता उनका स्वागत करने पहुंचे। फूलमाला लेकर के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। बता दें कि 3 दिनों तक पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में दिलीप सेकिया शामिल होंगे। सेकिया प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे। और इस वक्त बीजेपी कार्यालय में दिलीप सेकिया के नेतृत्व में पार्टी नेताओं की बैठक हो रही है। बैठक में तमाम नेता मौजूद हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश के प्रभारी दिलीप सेकिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय में इस वक्त बैठक हो रही है। हम सीधे आपको लिए चलेंगे बीजेपी कार्यालय, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज मौजूद हैं। विशाल, दिलीप सेकिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय में इस वक्त बैठक हो रही है। बैठक में कौन कौन से नेता मौजूद हैं? इस वक्त आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं विशाल? जो भाजपा के झारखंड प्रभारी हैं दिलीप सेकिया जी, उनका झारखंड आगमन हुआ है। वो 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय जो संगठनात्मक प्रवास है उसे लेकर झारखंड आए हुए हैं, जहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक होगी। वो 3 दिनों के लिए आए हैं और अभी फिलहाल आज का जो शेड्यूल है 11 बजे का टाइमिंग दिया गया था कि कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी, लेकिन फिलहाल कुछ डिले है अभी और कुछ ही देरों में पहले कोर कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद 12 बजे विधायक दलों की बैठक होगी और शाम 4 बजे जो भी भाजपा के पदाधिकारी गण हैं उनकी बैठक होनी है। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड में उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, साथ ही कृषि कानून का जिस प्रकार से यहाँ विरोध किया जा रहा है, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर चर्चा होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि आज का जो चर्चा है, आज की जो समीक्षा बैठक होगी, उन बैठकों में से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। जी रेखा। विशाल, अपने 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं दिलीप सेकिया रांची। ऐसे में क्या रांची में ही उनका सभी कार्यक्रम आयोजित होगा या फिर बाहर भी दूसरे जिलों में भी उनका भ्रमण होगा? जी देखिए रेखा, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि आज तो पहला है कि आज जो भी है सारा प्रदेश कार्यालय में उनका कार्यक्रम रखा गया है और आज के कार्यक्रम के बाद आज शाम को ही डिसाइड होगा कि कल उनका झारखंड के अन्य जगहों पर जो कार्यक्रम है तय होता है या फिर रांची में रहकर ही जो संगठनात्मक जो भी बीजेपी का जो समीक्षा होगी वो यहीं पर होगी या फिर झारखंड के अन्य जिलों में होगी, ये देखने वाली बात। बीजेपी के नेताओं ने बैठक की, मीटिंग की, कहीं ना कहीं संगठन मजबूती को लेकर के भी चर्चा हुई। तो क्या लगता है कि दिलीप सेकिया जो 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं वो संगठन को लेकर के भी कोई चर्चा या दिशा निर्देश अपने नेताओं को देंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा रेखा कि वो तो आए हैं संगठनात्मक प्रवास के लिए। दिलीप सेकिया जी झारखंड में उनका आगमन ही हुआ है। झारखंड प्रभारी जो प्रभार है उनको दिया गया है और प्रभार ग्रहण करने के
बाद वो पहली बार झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में झारखंड में जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है उसे कैसे मजबूती दिया जाए और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में वो कैसे झारखंड में अपने संगठन को मजबूत करेंगे, इसे लेकर बिल्कुल चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि बेरमो और दुमका दोनों उपचुनाव में उनकी जीत होगी, क्योंकि दुमका में बड़े चेहरे गए थे प्रचार प्रसार के लिए, बाबूलाल मरांडी गए थे, दीपक प्रकाश गए थे, अर्जुन मुंडा जी गए थे, ऐसे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो गए थे और ऐसे में हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे अब मैं आपको बता दूं कि चाहे कृषि कानून हो, कृषि कानून को लेकर झारखंड में व्यापक विरोध प्रदर्शन जो मौजूदा गठबंधन की सरकार है उनके नेताओं द्वारा की जा रही है, वाम दलों द्वारा की जा रही है, सरना धर्म कोड की लगातार मांग की जा रही है, जो सहयोगी भाजपा के पार्टी है जेडीयू वो भी आंदोलन में उतर गए हैं। तो ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं, स्थानीय नीतिकरण की जो बात है, ये जो मुद्दे हैं इसे लेकर बिल्कुल चर्चा होगी और देखना होगा कि जो झारखंड प्रभार जो उन्होंने ग्रहण किया है उसके बाद उनका पहला आगमन है, तो क्या कुछ उनके द्वारा यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के नेताओं के प्रदेश अध्यक्ष को क्या कुछ उनकी ओर से दिशा निर्देश दिया जाता है वो आज की बैठक में तय होगी। जी रेखा। बिल्कुल, और उपचुनाव के बाद जब पार्टी दोनों ही सीटों पर हारी विशाल, तो काफी समय ऐसा देखा गया कि बीजेपी कार्यालय में काफी सन्नाटा पसरा रहा। ऐसे में आज दिलीप सेकिया आए हैं विशाल, ऐसे में क्या वो चहल कदम दिख रही है पार्टी कार्यालय में? कहीं ना कहीं दिलीप सेकिया प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद पहली बार उनका झारखंड आगमन हुआ है, तो ऐसे में कार्यकर्ता कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं बीजेपी कार्यालय में? मैं चाहूंगी उन तस्वीरों को भी आप दिखाएं और कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करिए कि उन्हें कितनी खुशी है कि दिलीप सेकिया के दिशा निर्देश में वो काम को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल रेखा, आपने सही कहा कि अगर हम कार्यकर्ताओं की उत्साह की बात करें तो वो रांची एयरपोर्ट में दिख गया। रांची एयरपोर्ट में कई कार्यकर्तागण जुटे हुए थे, सबों ने दिलीप सेकिया का स्वागत किया। वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया और ना ही जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा हो गई थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जुट गए थे उनके स्वागत को लेकर। और भव्य स्वागत उनका बिरसा चौक में भी किया गया, जहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जब फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे तो यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं, प्रदेश महिला मोर्चा है भाजपा की, उन्होंने उनका स्वागत किया। तो अगर हम कार्यकर्ताओं की उत्साह को बात करें तो उत्साह में कमी देखी नहीं जा रही है रेखा। और अभी जो फिलहाल स्थिति है, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक होनी है, यही कारण है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित होंगे। यही कारण है कि अभी जो मौजूदा स्थिति, अभी तो भीड़ नहीं देखी जा रही है, लेकिन सुबह का माहौल था, भीड़ काफी ज्यादा था, भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैं आपको सही कहा आपने कि कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे, काफी उत्साह के साथ उन्होंने अपने नेता का स्वागत भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, बैठक में थोड़ी ही देर में दिलीप सेकिया शामिल भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर के लोगों को जागरूक करते दिखते हैं, ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता ही कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाते हैं। बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से एयरपोर्ट पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई, अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती है। लेकिन उन सब के बीच दिलीप सेकिया का झारखंड का ये 3 दिवसीय दौरा कितना महत्वपूर्ण साबित होता है बीजेपी के नेताओं के लिए, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।